बहुत दूर एक विशाल जंगल था, हरे भरे पेड़ों, रंग बिरंगे फूलों और कलरव करती नदियों से भरा हुआ। उस जंगल में पक्षियों की अनेक जातियां रहती थीं। उनमें से एक थी एक नीली सी, छोटी और कोमल चिड़िया, नीलू। नीलू बचपन से ही अकेली थी। जब वह अंडे से निकली तभी एक तूफान आया और उसके माता पिता उस झंझावात में खो गए। नीलू को एक बूढ़े उल्लू ने पाला, पर जब वह उड़ने लायक हुई तो उल्लू भी एक दिन चुपचाप सोते सोते चला गया। अब नीलू बिल्कुल अकेली थी। वह रोज सुबह उड़ती, सुंदर फूलों से पराग चुनती, कुछ फल खाती और पेड़ों की शाखाओं पर बैठकर आसमान को निहारती, लेकिन किसी से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। उसकी नीली पंखों वाली सुंदरता सबका ध्यान खींचती थी, पर उसकी शर्मीली प्रकृति उसे सबसे दूर रखती। वह अक्सर सोचती, क्या मेरे जीवन में कभी कोई ऐसा होगा जो मेरी बातें सुनेगा, मेरे साथ हंसेगा और जिसके साथ मैं अपनी चुप्पी तोड़ सकूं? पहली मुलाकात एक सुबह नीलू गहरी नींद से जागी और जंगल के पूरब की ओर उड़ चली। वहां की हवा में कुछ अलग सी ताजगी थी, जैसे कोई नई शुरुआत उसकी प्रतीक्षा कर रही हो। जैसे ही वह एक पुराने पीपल के पेड़ पर बैठी, उसे अचानक एक मीठी पर अनजान आवाज सुनाई दी। ओ चिड़िया रानी, इतना सुंदर कौन गाता है यहाँ? नीलू चौंकी। उसने इधर उधर देखा तो एक चमकदार हरे रंग का तोता उसकी ओर मुस्कुरा रहा था। उसकी चोंच नारंगी थी और आंखों में शरारत। मैंने तुमसे पूछा, क्या तुम ही गा रही थीं? तोते ने फिर पूछा। नीलू ने हकलाते हुए उत्तर दिया, मैं, हाँ, शायद। मैंने कुछ गुनगुनाया था। वाह, तोते ने कहा, तुम्हारी आवाज़ सुनकर तो सूरज भी रुक जाए। मेरा नाम मीठू है। और तुम? नीलू, उसने संकोच से कहा। मीठू ने हंसते हुए कहा, चिड़िया नीलू और तोता मीठू, क्या जोड़ी बनेगी हमारी? नीलू मुस्कुराई। पहली बार इतनी आत्मीयता किसी ने दिखाई थी। दोस्ती की शुरुआत। मीठू बहुत चंचल और बातूनी था। उसने नीलू से दोस्ती करने की ठानी और अगले दिन फिर उसी पेड़ पर उसका इंतजार किया। नीलू भी आई। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें रोज की आदत बन गईं। वे मिलकर फल खाते, तालाब में पानी पीते और शाम को गगन के नीचे उड़ते। मीठू जंगल की कहानियां सुनाता, कैसे गिलहरी बबलू ने एक बार हाथी से तरबूज चुराया, कैसे मोर मोहन अपने पंखों से बादलों को बुलाता है। नीलू उसकी कहानियों पर हंसती, उसकी आंखों में चमक देखती और उसे सुनकर जी भर आता। अब नीलू को लगने लगा कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बस एक इंतजार है, एक सच्चे दोस्त के आने का। पहली परीक्षा एक दिन जब दोनों फल खाने के लिए जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे तो अचानक झाड़ियों से एक इंसान निकला। वह शिकारी था। उसके हाथ में जाल और एक लंबी लकड़ी थी। मीठू ने फौरन उड़ने को कहा, पर नीलू डर के मारे हिल भी नहीं सकी। शिकारी ने झट से जाल फेंका और नीलू उसमें फंस गई। नीलू! मीठू चिल्लाया। शिकारी की नज़र मीठू पर पड़ी, पर वह नीलू को उठाकर झाड़ियों में छिप गया। मीठू कांप गया, पर वह जानता था, दोस्त को छोड़ना नामुमकिन है। मीठू फौरन जंगल के अन्य पक्षियों के पास गया, बगुला भास्कर, उल्लू चाचा और गिलहरी बबलू। उसने सबको बताया कि नीलू फंस गई है। हम सब मिलकर उसे छुड़ाएंगे, उल्लू चाचा बोले। रात को जब शिकारी सो गया तब सबने मिलकर योजना बनाई। मीठू और बबलू चुपके से शिकारी के बैग तक पहुंचे, जहां नीलू को जाल में बंद किया गया था। गिलहरी ने अपने नुकीले दांतों से जाल काटा और मीठू ने नीलू को खींचकर बाहर निकाला। नीलू बेहोश थी। मीठू ने अपनी चोंच से पानी उसके मुंह पर छिड़का। कुछ देर में नीलू ने आंखें खोलीं। उसके पहले शब्द थे, मीठू, तुम आ गए। मैं जानती थी। उस दिन के बाद जंगल के सभी जीवों ने मिलकर शिकारी को भगा दिया। उन्होंने नीलू और मीठू की बहादुरी की कहानियां सुनाईं। नीलू अब और भी मजबूत हो चुकी थी। उसने पहली बार एक सभा में गाना गाया और उसका गीत इतना मधुर था कि पूरा जंगल तालियां बजाने लगा। जो पक्षी तालियां नहीं बजा सकते थे, उन्होंने पंख फड़फड़ाकर प्रशंसा की। मीठू उसकी ओर देखकर बोला, नीलू, अब तुम बस मेरी दोस्त नहीं, इस जंगल की रानी हो। नीलू हंसी। उसकी मुस्कान में अब आत्मविश्वास था। सच्चा दोस्त वही होता है जो डर के समय तुम्हारा साथ न छोड़े। और मीठू, तुमने मुझे सिखाया कि बोलना, गाना और जीना सब कुछ प्यार और दोस्ती से ही संभव होता है। दोस्ती अनजाने में भी हो सकती है।
एक अकेली चिड़िया और एक बातूनी तोता जब साथ आए तो डर भी भाग गया, शिकारी भी हार गया और जंगल में एक नई कहानी बन गई। अनजाने दोस्त जो सबसे अपने बन गए।